गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन पे मैं श्याम देवड़ा आपका स्वागत करता हूं। आज अपन बात करेंगे मुख्य रूप से एक महत्वपूर्ण विषय यानी भारत के प्रमुख बंदरगाहों के बारे में, और भारत के कौन कौन से बंदरगाह हैं और उनकी क्या स्थिति है, कौन से राज्य में है, यह अपन बात करेंगे मुख्य रूप से उन बंदरगाहों की क्या विशेषता है। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं भारत है, जिसका जो प्रायद्वीपीय भाग है, भारत का जो दक्षिण हिस्सा है, वो वहाँ पे भारत में आपको पता है हिंद महासागर से जुड़ा हुआ लगता है। यानी कौन सा महासागर है, यहाँ पे आपको नीचे लगेगा हिंद महासागरीय भाग है। इस हिंद महासागरीय भाग में भारत के कम से कम कितने 9 राज्य यहाँ पे जुड़े हुए हैं। यानी जहाँ पे अपन कह सकते हैं भारत के 9 राज्यों की जो समुद्री सीमा लगती है, या भारत को 9 राज्यों से समुद्री सीमा लगती है। जैसे अपन बात करते हैं, सबसे पहले एक राज्य था आपका गुजरात, 1 नंबर पे। फिर अपन बात करते हैं, यहाँ आता है आपका महाराष्ट्र, MP, महाराष्ट्र MH। फिर अपन बात करते हैं, यहाँ पे आता है एक राज्य गोवा, फिर आता है कर्नाटक, और फिर आता है आपका केरल। ये इधर वाले राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा, कर्नाटक, केरल, और इधर आता है आपके तमिलनाडु। फिर आपके आता है आंध्र प्रदेश AP, इधर आता है आपके ओडिशा, और इधर आता है आपके वेस्ट बंगाल। तो अपन कह सकते हैं कि जो भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है, जो समुद्र तट से लगता है, उनमें 9 राज्य लगते हैं। और 9 राज्यों में से देखो 5 राज्य जो आपके हैं पश्चिमी तट पर है। जैसे देखो इधर वाला जो तट है, इसको अपन कहते हैं भारत का पश्चिम तट। जैसे 1 नंबर राज्य गुजरात, 2 नंबर हो गए महाराष्ट्र, 3 नंबर हो गए गोवा, 4 नंबर हो गए कर्नाटक, और 5 नंबर हो गया आपका केरल। तो 5 राज्य तो आपके पश्चिमी तट से लगते हैं, और इनमें से जो 4 राज्य हैं वो आपके पूर्वी तट। भारत का जो इधर वाला हिस्सा है ये पूर्वी तट कहलाता है। जैसे 1 नंबर तमिलनाडु, फिर 2 नंबर आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। यहाँ पे 4 राज्य लगते हैं पूर्वी तट के साथ। तो अपन कह सकते हैं भारत के 9 राज्यों की जो सीमा है समुद्री तट के साथ साझा होती है या समुद्र से लगती है। अब इन 9 राज्यों में कौन कौन से प्रमुख बंदरगाह हैं, तो अपन सबसे पहले बंदरगाह की बात करते हैं। देखो ये वाला बंदरगाह यहाँ पे गुजरात में कांडला बंदरगाह, इसको अपन माना जाता है कि ये राजस्थान के सबसे नज़दीक बंदरगाह भी माना जाता है, और कांडला है गुजरात में। इसको अपन शुष्क बंदरगाह के रूप में भी जानते हैं। और कांडला बंदरगाह का जो वर्तमान नाम है, इसको अपन नया नाम दीनदयाल उपाध्याय के नाम से भी अपन इसको जानते हैं। यानी कांडला बंदरगाह को ही अपन दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह के नाम से जानते हैं। और इस बंदरगाह में का सबसे ज़्यादा महत्व है, ये इधर उत्तरी भारत के नज़दीक होने के कारण सबसे ज़्यादा व्यापार करने वाला अगर बंदरगाह पूछा जाए तो कांडला बंदरगाह गुजरात वाला। फिर अपन बात करते हैं बम्बई, ये जो आपके महाराष्ट्र के तट पर एक है बम्बई बंदरगाह। और ये जो बम्बई बंदरगाह है ये आपके साल्सेट द्वीप के पास में स्थित है बम्बई शहर, और ये बम्बई नाम से ही बंदरगाह है महाराष्ट्र में। और यहाँ पे सबसे बड़ा जो आपका बंदरगाह कहलाता है। फिर अपन बात करते हैं एक बम्बई पर ही दूसरा बंदरगाह है, जिसको अपन कहते हैं न्याहानसोवा बंदरगाह, या उसका जो वर्तमान नाम है या नया नाम है, वो नया नाम है आपके जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, JL नेहरू। यानी न्याहानसोवा बंदरगाह को अपन क्या कहते हैं, JL नेहरू बंदरगाह के नाम से जानते हैं। और ध्यान रखना, सबसे आधुनिक यानी सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी का जो प्रयोग है कौन से बंदरगाह पे किया गया है, तो वह है आपका दूसरा जो बम्बई का दूसरा बंदरगाह है न्याहानसोवा या जवाहरलाल नेहरू। और इसको क्यों किया गया, यहाँ पर दूसरा बंदरगाह बम्बई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए ही JL नेहरू बंदरगाह का निर्माण किया गया। और ये जो बम्बई बंदरगाह ना, ये सबसे बड़ा बंदरगाह कहलाता है, भारत के सबसे बड़ा बंदरगाह के रूप में बम्बई बंदरगाह जाना जाता है। फिर अपन बात करते हैं जो आपके गोवा तट पर जो बंदरगाह है, गोवा यानी इसको अपन कहते हैं, कहीं लिखा होगा मारमा गोवा या कहीं मर्म गोवा लिखा मिलेगा। तो ये जो मारमा गोवा, यहाँ पर सबसे ज़्यादा पर्यटक आते हैं। यानी कौन से बंदरगाह से सबसे ज़्यादा पर्यटक, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र है, महाराष्ट्र है, यहाँ पे कौन से बंदरगाह से आते हैं, तो मारमा गोवा गोवा से। और ये एस्टुरी बंदरगाह के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इधर का ढाल है जो पश्चिम घाट का, वो तीव्र गति से ढाल है, तो यहाँ की जो नदियाँ एस्टुरी बनाने का निर्माण करते हैं। फिर अपन बात करते हैं मंगलोर बंदरगाह, और मंगलोर बंदरगाह की स्थिति है आपके कर्नाटक में। और मंगलोर बंदरगाह मुख्य रूप से लोहा व्यापार के लिए जाना जाता है, क्योंकि ये जो कर्नाटक के क्षेत्र में कई सारी लोहे की खानें हैं, तो लोहे का व्यापार के लिए जो बंदरगाह जाना जाता है पश्चिमी घाट का, वो आपका जाना जाता है मंगलोर बंदरगाह। फिर अपन बात करते हैं, एक आता है केरल का बंदरगाह कोच्चिन बंदरगाह।
या अपन कहते हैं कोच्चि बंदरगाह। तो कोच्चि बंदरगाह को अपन कहते हैं अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है। तो अपन ये कह सकते हैं अरब सागर की रानी के नाम से कौन सा बंदरगाह, कोच्चि बंदरगाह केरल में है। और ये वाला बंदरगाह इसको अपन कहते हैं ये मालाबार तट पर स्थित भी बंदरगाह के रूप में भी अपन मान सकते हैं। फिर अपन देखो अगला बंदरगाह पढ़ते हैं। देखो दक्षिण में इधर पूर्वी तट पर एक आता है तुतीकोरिन बंदरगाह, और ये तुतीकोरिन बंदरगाह है, ये आपका बंदरगाह है तमिलनाडु में। फिर एक बंदरगाह आता है चेन्नई बंदरगाह, और चेन्नई बंदरगाह भी आपका तमिलनाडु में है, और ये सबसे पुराना बंदरगाह माना जाता है। आपको पूछा जाए भारत का सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा, चेन्नई बंदरगाह है। और सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा, तब भी आपको ध्यान रखना है कि सबसे गहरा भी बंदरगाह आपका ये वाला बंदरगाह। सबसे पुराना बंदरगाह चेन्नई है, और सबसे गहरा बंदरगाह अगर आपको पूछा जाए तो आपका कौन सा है, विशाखापट्टनम। तो सबसे पुराना बंदरगाह आपको ध्यान रखना चेन्नई। फिर अपन बात करते हैं एक बंदरगाह आता है यहाँ पे एन्नोर बंदरगाह, ये भी यहाँ पे विशाखापट्टनम और चेन्नई के जो बंदरगाह हैं इनके भार को कम करने के लिए एन्नोर और तुतीकोरिन बंदरगाह बनाए गए। एक बंदरगाह आता है विशाखापट्टनम, और ये इसकी स्थिति है आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश का जो विशाखापट्टनम बंदरगाह है ये सबसे गहरा बंदरगाह माना जाता है, और इसको ही सबसे सुरक्षित बंदरगाह माना जाता है। सुरक्षित क्यों, क्योंकि इसके पास में जब जहाज आएंगे तो गहरा है, तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का अवरोध नहीं होगा, और जहाज पूरा बिल्कुल एकदम तट के पास में आके रुकेगा। नहीं तो जहाँ पे दलदल है, गाद है या अवरोधक है, नीचे द्वीप समूह है जैसे कोई, तो वहाँ पे जो बड़े बड़े जहाज वहाँ नहीं आ पाते, क्योंकि नीचे से टकराने की संभावना बनी रहती है। इसलिए जो सबसे गहरा है वो सबसे सुरक्षित बंदरगाह भी माना जाता है। फिर अपन बात करते हैं या ओडिशा में एक बंदरगाह का नाम है पारादीप बंदरगाह, और पारादीप बंदरगाह है जो उड़ीसा का, ये चावल निर्यात के लिए भी जाना जाता है। उड़ीसा का चावल निर्यात के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो चावल अनुसंधान केंद्र भी है आपके कटक में, उड़ीसा में, तो इसलिए यहाँ से चावल निर्यात किया जाता है। फिर एक बंदरगाह आता है आपका पश्चिम बंगाल में, उस बंदरगाह का नाम है हल्दिया बंदरगाह, और हल्दिया बंदरगाह मुख्य रूप से आपके नदी पर स्थित बंदरगाह के रूप से जाना जाता है। और हल्दिया बंदरगाह के भार को कम करने की, क्योंकि कलकत्ता में जो हल्दिया बंदरगाह है वो पहले अंग्रेज यहाँ पे व्यापार ज़्यादा करते थे, और यहाँ पे आते थे पश्चिम बंगाल वगैरह, यहीं पे अंग्रेज अपना शासन चलाते थे यहीं से। तो यहाँ से इस बंदरगाह के व्यापार को या इस बंदरगाह के भार को कम करने के लिए पारादीप बंदरगाह बनाया गया था। तो इस प्रकार आज हमने पढ़ा मुख्य रूप से भारत के जो कम से कम, और एक यहाँ बंदरगाह आपको मिलेगा अंडमान निकोबार पे, तो कम से कम भारत सरकार के जो बड़े बंदरगाह हैं वो 13 बड़े बंदरगाह, कितने हैं, 13 बड़े बंदरगाह। और इन 13 बड़े बंदरगाहों का जो निर्यात है या अपन कह सकते हैं इनका जो नियंत्रण है, प्रबंधन है, यानी इनका सुरक्षा का जो काम है या इनके नीतियाँ बनाने का काम, इनका निर्माण करने का काम है, या अपन कह सकते हैं इनकी जो सुरक्षा प्रबंधन या अन्य प्रकार की कोई भी व्यवस्था बनाए रखने का काम है वो केंद्र सरकार करती है। यानी केंद्र सरकार इन सभी बड़े 13 बंदरगाहों का ध्यान रखने का काम करती है केंद्र सरकार द्वारा। तो आज हमने पढ़ा मुख्य रूप से भारत के प्रमुख बंदरगाहों के बारे में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप अपनी पढ़ाई को हमेशा निरंतर जारी रखें। धन्यवाद।